नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, इसलिए आज का वीडियो जरा सा भी स्किप नहीं करें, नहीं तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और आपको अपने जीवन काल में पछतावा हो सकता है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय आप अपना भाग्य चमका सकते हैं। इस समय आपके जीवन काल में 7 दिनों के अंदर एक चमत्कारी घटना होने वाली है। सोने से भरा पेड़ आपको हाथ लगेगा और इससे आपका किस्मत बदल जाएगा। दोस्तों, आपने जितना सोचा नहीं है उतना सब कुछ मिलेगा। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। मैं एक दो सरल उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो तब भी आपको बहुत कुछ इस समय जीवन काल में मिलने वाला है। चमत्कारी घटना आपके साथ होगा और आपके कई सारे मनोकामनाएं पूर्ण होंगे और जीवन के सारे सुख सुविधाएं आपको मिलेंगे। धन दौलत शोहरत सब कुछ आपके कदमों में होने वाला है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में एक चमत्कारी घटना होने वाला है, क्योंकि आपका भाग्य, आपका किस्मत, आपके राशि के जातक का यहाँ से प्रबल होने की संभावनाएं दिख रही है। क्योंकि आपके जीवन काल में काफ़ी सारी मुसीबतें, काफ़ी सारी समस्याएं चली आ रही थी, वह यहाँ से समाप्त होगा। इस समय 7 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इस समय शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत आपको नुकसान को भी देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपके जीवन काल में बदलाव होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। आपके राशि के जातक के लिए शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके छठे भाव को प्रभावित करने वाले होंगे। शनि की कृपा से आपको नौकरी में बेहतर मौके मिलेंगे और आपको उन्नति प्राप्त होगी। अंत तक गुरु का गोचर सप्तम भाव से होगा, जो कि पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन कुछ दिन बाद के गुरु मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु के साथ गुरु चंडाल दोष का निर्माण करेंगे। मेष राशि में राहु की गुरु की युति आपके अष्टम भाव में होगी और आपको इस समय चिड़चिड़ापन थोड़ा हो सकता है, थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं आप, लोगों पर गुस्सा आ सकता है, थोड़ा धन भी हानि हो सकती है, वाणी में थोड़ा कटुता हो सकता है, लोगों से अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ों पे जैसे ही आपके भावनाओं में बदलाव नहीं आएगा, लोगों पे गुस्से नहीं करेंगे, लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए रखेंगे, तो शिव जी का इस समय आपके ऊपर विशेष कृपा होगा। क्योंकि इस समय आपका इष्ट देव महादेव हैं, जो कि तीनों लोगों के मालिक होते हैं। आपका इस समय आपके ऊपर वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन काल में बहुत बड़ा धन आकर आने वाला है। अचानक से आकस्मिक धन लाभ भी होने की संभावना देखने को मिल रही है। इस समय आपको सोने से भरा पेड़ भी हाथ लगेगा, लेकिन उसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कुछ गलतियां नहीं करने होंगे। सबसे पहली बात, आपको यह बात किसी को बतानी नहीं है, यह बात आपको अपने तक ही गुप्त रखना होगा। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान देना होगा। दोस्तों, इस समय आप जब भी सोएंगे तो आपको थोड़ा सा बेचैनी हो सकती है, बार बार नींद खुल सकता है, आपको गलत सपने आ सकते हैं, जिसके कारण आपको सपने में 2-4 बच्चे भी दिखाई देंगे। लेकिन यह बच्चे का आपका अवहेलना आपको बिल्कुल भी नहीं करने होंगे, यह बात ध्यान से सुन लीजिए। इस समय जो लोग गरीबी रेखा से नीचे है, जो लोग कबाड़ में काम करता है, जो लोग मिट्टी खोदने का कार्य करता है, उन्हें इस समय गड़ा हुआ सोना या सोने का मूर्ति या शिवलिंग या नाग के साथ शिवलिंग मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बातों का आपको ध्यान देना होगा कि यह बात किसी को बताना नहीं है। जैसे ही आपको कहीं सोने का मूर्ति मिल जाए या सोने का शिवलिंग मिल जाए और शिवलिंग के ऊपर अगर नाग मिल जाए, तो यह बात किसी को बताना नहीं है। इसे इन्हें एक गलती विशेष यहाँ पर नहीं करना है कि जो अक्सर लोग करते हैं, भूलवश इन्हें बेचने वाला कार्य नहीं करें। कुछ लोग इन्हें जाकर के बेच देते हैं और थोड़े पैसे मिलते हैं, उससे खुश हो जाते हैं। ऐसा गलती आपको भूल करके भी नहीं करनी है। अगर ऐसा वस्तु आपको मिले, कोई सोने का मूर्ति या सोने का शिवलिंग या सोने का नाग लगा हुआ शिवलिंग मिल जाए, तो यह साफ सुथरा करके लाल कपड़े में रख करके घर में अच्छे से रखें और प्रतिदिन इन्हें पूजा पाठ करें। सुबह नहा धो करके अगरबत्ती धूप अगरबत्ती जलाएं और घर में गलत कार्यों से व्यवहार ना करें, गलत कार्य से दूर रहें। और किसी अलग घर में मूर्ति का रखें जहाँ पर लहसुन प्याज का उपयोग ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, पूजा पाठ ही सिर्फ करें। ऐसा एक कमरा बनाएं, उसे अलग रखें।
और वहाँ हमेशा ही साफ सुथरा रखें। इसके बाद आपके जीवन काल में आपके कदमों में सब कुछ होगा, धन होगा, दौलत होगा, शोहरत होगा। जो भी आपके शत्रु हैं, आपका एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा और शत्रु आपसे दूर भागेगा। शत्रु आपके स्वयं ही कमजोर हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपके पास इतना धन आएगा जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था, और यहाँ तक कि आप सारे गरीबों को दान पुण्य भी कर पाएंगे। जो लोग से आप पैसे उधार लेते थे उन लोगों को भी आप दान कर पाएंगे। इतना आपके पास धन आने वाला रहेगा और किसी भी चीज़ का आपके पास कमी नहीं रहेगा। कोई भी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा कभी। यह बात ध्यान से दें। आप जिस भी कार्य के लिए घर से निकलेंगे, आप वो शिवलिंग के ऊपर एक बार हाथ जोड़कर निकल जाएं, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। घर से निकलते समय किसी भी कार्य के लिए निकल रहे हैं, आपको एक अचूक मंत्र बता रहा हूँ। शिवलिंग हो तो वो अति उत्तम है, नहीं हो तब भी एक मंत्र बता रहा हूँ। यह मंत्र ध्यान से सुन लीजिए। घर से किसी भी कार्य के लिए निकलेंगे, घर से निकलने के बाद यह मंत्र एक बार उच्चारण कर ले मन ही मन। आपका काम वह 100% काम हो जाएगा। काम आपका बिगड़ते काम बनते बनते जो बिगड़ जाता है, ऐसा स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिए। आप चाहें तो कॉपी कलम लेके लिख भी सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और कारागार मंत्र है। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। फिर से सुनिए। प्रवसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह मंत्र बोल करके आप घर से निकलें, आपका कोई भी कार्य संपन्न होगा और कभी भी जीवन में कोई भी कार्य में आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी। दोस्तों, इस समय आपको सपने में कोई सांप भी दिखाई दे सकते हैं। अगर यह सांप सपने में दिखाई दे दिया, समझ जाइए आपके घर में धन की बारिश होने वाला है। और दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई अचानक से ही कोई सफ़ेद सांप या सुनहरा रंग का सांप आ जाए तो उन्हें मार करके भगाए नहीं, मारे पीटे नहीं, उसे धीरे धीरे घर से बाहर कर दें, वह बाहर चल जाएगा। उनसे डरे नहीं। वह सांप कभी भी गलत नहीं होता है। उन्हें जब तक कुछ करेंगे नहीं, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। यह बात ध्यान से सुन लें। अगर सांप गलत होता तो शंकर जी के गले में नहीं होता। इसलिए कहीं भी घर में सांप आ जाए तो उन्हें मारे पीटे नहीं, उन्हें धीरे धीरे घर से भगा दें, वह बाहर चल जाएगा। सांप के ऊपर जब भी कोई नुकसान होता है तभी वह किसी को नुकसान पहुंचाता है। यह बात ध्यान से सुन लें। सांप गलत नहीं होता है। तो किसी भी सांप को या सर्प को मारे नहीं, उन्हें धीरे धीरे घर से बाहर कर दें। अगर ऐसा सांप आपके घर में आ जाइए तो समझ जाइए भोलेनाथ स्वयं आपके घर में आने वाले हैं और धन की वर्षा आपके घर में करके जाने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपको सपने में कोई सोने का पेड़ भी दिख सकता है और सपने में उस जगह का आपको पता भी देखने को मिलेगी कि कहाँ पर सोने का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे आपको खजाना मिलेगा। अगर सपने में ऐसा दिख जाए तो समझिए भोले बाबा का वरदान है, महाकाल का वरदान है। उस पेड़ पे जाके आप ध्यान दें, वहाँ पर आपको नीचे कोई ना कोई खजाना अवश्य मिलेगा। वह खजाना लेकर घर आना है और वहाँ पर अगर आपको कोई सोने का शिवलिंग या सोने का मूर्ति मिल जाए या सोने का नाग मिल जाए तो उन्हें बेचे नहीं, घर ले आए, उनका पूजा पाठ करें। आपको बहुत लाभ होगा। जिंदगी में जितना सोचे नहीं होंगे उतना लाभ होगा। दोस्तों, इस समय शुरुआती दौर में थोड़ी आपको दिक्कतों की भी संभावनाएं होगी, लेकिन इस दिक्कतों से आपको डरना नहीं है और ना ही दिक्कतों से आपको पछतावा करना है और किसी से आपको अभद्र व्यवहार नहीं करना है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोले, नहीं तो आगे चलकर नुकसान होगा। आप शांत रहें और भगवान पे बस ध्यान रखें। इस समय आपके जीवन काल में बहुत सारे क्षेत्रों से आपको अधिक धन लाभ होने वाला है। इस समय सरकारी पक्ष से भी आपको धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका एक वेतन एक समय से लंबे समय से अटका हुआ है तो इस समय सारा वेतन एक साथ जोड़ करके मिलेगा। साथ ही साथ जो लंबे समय से कोई सरकारी कार्यों में व्यस्त हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वह प्रमोशन का सोच रहे हैं तो इससे प्रमोशन मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखने को दिख रही है। साथ ही साथ आपके जो ऊपर के अधिकारी हैं वह आपके ऊपर इस समय मेहरबान रहेंगे। आपके नीचे का जो अधिकारी है उसको आपको मिलाकर रखना होगा, अधिक लाभ होगा। हालांकि आपके साथ में जो लोग कार्यरत हैं वह आपसे कुछ जलन वाला भावना रखेंगे और आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय चंडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है। वह आपको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र भी रचेंगे, आपको बदनाम करने का कोशिश भी करेगा। हालांकि आप अपने बुद्धि और चालाकी से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी ध्यान देने की सलाह दी जाती है, आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। अपने वाणी पर आपको संयम रखना है, गलत अपशब्द ना बोलें और ऐसे कोई भी कार्य इस समय आपको नहीं करना चाहिए जिससे आपको लोग गलत साबित कर सकें। इस समय आपको प्रमोशन होने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ जातक ऐसे भी हैं जो सरकारी विभाग में, जैसे कि हो गया शिक्षक विभाग में है
या बैंकिंग के विभाग में हैं या प्रशासनिक विभाग में हैं तो कुछ जातक का इसमें तबादला भी होने का संभावना दिख रही है। तबादला होगा, ट्रांसफ़र होगा, स्थानांतरण हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। और कुछ जातक ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं लेकिन कोई और नौकरी का तैयारी कर रहा है, अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है, उसको इस समय पूर्ण सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। दोस्तों कुछ जातक ऐसे भी हैं जिसके जीवन काल में इस समय चमत्कार होगा, घर घर जाकर मिठाई भी बांटना पड़ सकता है। जो लोग इस समय शिक्षा और करियर के विभाग में हैं, शिक्षा और करियर के विभाग में अति उत्तम लाभ मिलने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय उत्तम लाभ मिलेगा। जो लोग इसमें स्कूली छात्र हैं उनका पढ़ाई में ध्यान कम लगेगा लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, शिक्षक के नज़र में अच्छे बच्चे बनकर रहेंगे। इसमें पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम लगेगा, फिर भी अच्छे मार्क्स ला के अच्छे समाज में अच्छे प्रदर्शन करेंगे। और कुछ जो जातक इस समय कॉलेज के छात्र हैं वह पढ़ाई के साथ साथ कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहा है, उसको इस समय कई जगहों से पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑफर भी आएंगे जिससे उसका आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगा और पढ़ाई में भी ध्यान लगा पाएंगे। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के क्षेत्र में जाने वाले हैं, कोई नाटक या मीडिया के क्षेत्र में जाना चाह रहा है, उसको इस समय सफलता मिलेगी, बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन वहाँ पर कोई आपका शत्रु तैयार हो सकता है, उससे आपको सावधान रहना होगा और हो ना हो आपको लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है क्योंकि इस समय गुरु चंडाल दोष का भी निर्माण हो रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना होगा, नहीं तो पैर के निचले हिस्से में चोट या मोचें भी आ सकती है। जो जातक इस समय कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी की राह देख रहा है या कोई प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, उसके लिए एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, चमत्कार साबित होगा। इसमें स्त्री और पुरुष को दोनों को ही नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं देखने को मिल रही है। नौकरी इस समय अवश्य लगेगा। जो लंबे समय से प्रयास कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसको इस समय सफलता मिलना तय है नौकरी के क्षेत्र में। दोस्तों हालांकि मैं एक सरल उपाय भी बता दे रहा हूँ, बाद में भूल जाएंगे तो। नौकरी लगने का एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। जो लोग लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं या बेरोजगार हैं, कोई प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहे हैं, कार्य नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको सुबह सो करके जल्दी जगना है और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना है। मतलब थोड़ी सी लालिमा दिखे, जब सूर्य उगते हुए दिखता है, आपको बाद में दिखता है, थोड़ा पहले ही उग जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा पहले ही उगते हुए सूर्य को आपको जल अर्पित करना है। आपको प्रत्येक दिन सुबह सो करके जल्दी जगना है और आपको सूर्य को जल अर्पित करना है, उगते हुए सूर्य को। और यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान दें कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो इससे उल्टा पाप लगता है। आप ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो नीचे ऐसा कोई बर्तन रखें बड़ा जिसमें पानी अच्छे से आ जाए। स्त्री और पुरुष दोनों ही ये कार्य को कर सकते हैं, इससे जल्दी ही आपका नौकरी लगने की संभावना बढ़ेगी। उसके बाद आपको 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ना है, इसके बाद ही कोई कार्य आपको करना है। और हो सके आपसे अगर कर सकें तो आप रविवार के दिन गुड़ या चना का दान करें, अच्छे मिठाइयों का दान करें, मीठे चीज़ों का दान करें गरीबों में। इससे आपके जीवन काल में नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बढ़ेगी, आपको सफलता जल्दी मिलेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ समस्याओं के बारे में, कुछ उपाय के बारे में, और आपको कौन कौन से सावधानी आपको बरतनी है वह ध्यान देना होगा। दोस्तों इस समय भाग्य आपके कई क्षेत्रों में आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कराएगी, लेकिन उसके लिए आपको 1-2 बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि कभी भी अपने जीवन काल में लक्ष्मी को रुष्ट नहीं करना है। आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है, दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करना है। चाहे वो औरत कोई भी हो, आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, उसका अपमान कभी भी नहीं करनी है। ऐसा करेंगे तो आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें आपको घाटा ही देखने को मिलेगा बार बार, और नुकसान होगा, धन भी हानि होगा, पैसे आपके पास टिकेगा नहीं। साथ ही साथ आपको पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, घर में लक्ष्मी का वास नहीं होगा। और दोस्तों जो लोग अब पति पत्नी घर में किचकिच करते रहता है, लड़ाई करते रहता है, उसके घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यह बात ध्यान से सुन लीजिए। और दोस्तों कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया, पैसा, धन उधार नहीं देना है। इसका मतलब होता है आप माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं और इससे माँ लक्ष्मी का घर में आपको वास नहीं होता है। और दोस्तों गुरुवार के दिन किसी को भी रुपया पैसा उधार नहीं दे, यह पैसा आपका फंस जाएगा और पैसा आपका अटक जाएगा, पैसा आने की संभावनाएं नहीं बनेगी। और दोस्तों अगला सावधानी आपको ये बरतना है कि कोई भी आपके गुप्त योजना या गुप्त कारोबार या कोई कार्य करने का विचार कर रहे हैं तो जब तक वह कार्य की शुरुआत ना हो जाए या कुछ कर ना लें तब तक सभी के साथ आपको साझा नहीं करना है। साझा करेंगे तो उसमें असफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और सफलता नहीं मिलेगी। और एक और गलती दोस्तों, आपको अपना दुख, अपना पीड़ा, अपना समस्याएं लोगों के साथ साझा नहीं करना है।
जितना साझा करेंगे उतना ही वह दुख तकलीफ आपके पास बढ़ेगा। अपना दुख को मन में ही बात दबा कर रखें, उन्हें खत्म कर दें, किसी के पास उस बात का चर्चा तक भी ना करें, तो आपको अधिक लाभ होगा। एक बात ध्यान दें, कोई भी आपके लोग आपके दुख में साथ नहीं देगा, आपका दुख को अपने सर पे नहीं लेगा। उन्हें सुनाने से वह कोई भी आपको लाभ नहीं देने वाला है, बस आपका मजाक उड़ाएगा। तो ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। और दोस्तों, घर में लक्ष्मी का वास कराने के लिए, घर में धन की वर्षा कराने के लिए आपको घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे घर में धन की वर्षा होने लगती है। और शत्रु से अगर आप परेशान हैं तो शत्रु के लिए आपको शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कभी कभी सुंदराकांड का भी पाठ कर लें, इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी वहाँ का नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है, शादी नहीं लग रही है, या रिश्ता आ रहा है, रिश्ता तय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए महादेव पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का पूजा करें, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं तो आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा आपको। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।